अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, हम हैं मोहम्मद आकिफ़ खान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्म इंडिया नंबर 1 यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में स्टैंडर्ड 5th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़े थे। उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा है, उनके क़वानीन देखे हमने 3 या 4 क़वानीन। अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सेट नंबर 1 के अंदर में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। हमें इस सवाल के अंदर में 1 से 20 तक के रोमन नंबर्स लिखने हैं। तो हमने यहाँ पे रोमन नंबर्स लिखे हैं। रोमन नंबर लिखने के कुछ 4 क़वानीन हैं जो हमने 3 रूल्स है, हमने पिछली मरतबा देखा था। फर्स्ट रूल इज़ दैट इफ़ आइदर ऑफ द सिंबल आई और एक्स इज़ रिटन कॉन्सिक्यूटिवली, यानी कि बार बार, कई मरतबा या लगातार, 2 और 3 टाइम्स, 2 या 3 मरतबा अगर हम लगातार लिखेंगे आई और एक्स को 2 या 3 मरतबा, देयर सम टोटल इज़ द नंबर दे मेक, और उनकी जमा एक अदद बनाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हमने एक आई लिखा है यहाँ पे जिस तरह से दिया हुआ है, तो ये है एक, और अगर ये जो एक्स है, एक्स को हम रोमन न्यूमरल्स में 10th के लिए रिप्रेजेंट करते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने आई को 2 मरतबा लगातार लिखा तो एक आई यानी 1 होता, तो इसलिए आई आई यानी 1 + 1 = 2 हो गया था। और अगर एक्स जो है हम इसको 10th के लिए रिप्रेजेंट करते, 10th रिप्रेजेंट होता है एक्स के ज़रिए से। अगर हमने एक्स को 2 मरतबा लगातार लिखा तो x + x यानी 10 + 10 = 20 होता। और इसी तरह से अगर हमने आई को 3 मरतबा लिखेंगे लगातार तो 1 + 1 + 1 = 3 होगा। लेकिन अगर हमें 4 लिखना है तो हम आई को 4 मरतबा नहीं लिखेंगे, उसका एक अलग तरीका है, वो देखते हैं। सेकेंड रूल, द सिंबल आई और एक्स कैन बी रिपीटेड consecutively फ्रॉम अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। द न्यूमरल v इज नेवर रिपीटेड consecutively। इसमें हमको ये बताया गया है कि आई और एक्स को यानी 1 और 10 को हम लगातार रिपीट कर सकते हैं, जबकि v यानी 5 को हम 1 से ज़्यादा मरतबा रिपीट नहीं कर सकते। रूल नंबर 3, when either I or V is written on the right of the symbol of a bigger number, its value is added to the value of the bigger number। यानी कि जब कभी I और V को किसी बड़े अदद के राइट हैंड साइड में लिखेंगे हम, तो I और V यानी 1 और 5 की वैल्यू ऐड होगी उस बड़े वाले नंबर के अंदर में। मिसाल के तौर पे अगर हमने यहाँ पे 5 लिखा, v जो है 5 के लिए कहा जाएगा, v के हमने राइट हैंड साइड में 1 लिखे, v के राइट हैंड साइड में हमने 1 i लिखे, तो v यानी 5 के अंदर में उस i यानी 1 की वैल्यू ऐड की जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि 5 + 1 = 6। और ठीक इसी तरह से x जो है हम 10th के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, x के राइट हैंड साइड में हमने i लिखा यानी कि 1 लिखा, तो इसका मतलब ये होगा कि 10 + 1 = 11। ठीक इसी तरह से हमने देखा था यहाँ पे कि x के अगर राइट हैंड साइड में हमने v यानी 5 लिखा, तो x + v यानी 10 + 5 = 15 होगा। अगर फोर्थ रूल है इसमें, when I is written on the left of the v or x, then its value is subtracted from the value of v or x. However, the symbol I isn't written more than once before v और x। यहाँ पे हमें ये बताया गया है इस रूल के अंदर में कि अगर हमने i और x को किसी अदद के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हमने, तो उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम उसकी वैल्यू को। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे v लिखा, v जो होता 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने v के लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिखे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 - 1 हो जाएगा, 5 - 1 = 4। देयरफॉर i एंड v ये पढ़ेंगे हम इसको 4। जबकि हमने यहाँ पे क्या करे थे कि v के राइट हैंड साइड में अगर i को लिखा हमने, तो वहाँ पे i यानी 1 की वैल्यू यहाँ पे जमा कर दी गई, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हमने, तो यहाँ पे v में से i की वैल्यू को माइनस किया गया, तो यानी कि 5 में से 1 माइनस करेंगे हम तो 4 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से हमने पहली मरतबा x के राइट हैंड साइड में i लिखा था, तो i की वैल्यू को x यानी कि 10 के अंदर में हमने ऐड किया गया। जबकि अगर हमने x के लेफ्ट हैंड साइड में i लिखे, यानी x रिप्रेजेंट करता है 10th को, 10th के हमने लेफ्ट हैंड साइड में i लिखे यानी 1 लिखे, तो 10th में से 1 की वैल्यू को माइनस की जाएगी, इसलिए 10 - 1 = 9। But the number 8 isn't written as
आई एक्स। हम यहाँ पे 9 लिखने के लिए x में से x के लेफ्ट हैंड साइड में एक i लिख रहे हैं, तो ये 9 हो रहा है। तो अगर हमको 8 लिखना है तो हम यहाँ पे ये जो है x ये 10 है, फिर ये 1 है और ये 1 है, तो हम इसको इस तरह से 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 इस तरह से नहीं लिखेंगे, बल्कि 8 को हम v आई इस तरह से लिखेंगे, यानी कि 5 और ये 3 8, इस तरह से 8 बनेगा। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। हमने यहाँ पे साइड में इसका आंसर 1 to 20 लिखा है। हम इसे 1 पढ़ेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10। यहाँ पे 8 को हमने v और ये 3 लिखे हैं। ये जो 3 लकीरें हैं, 3 आई है, वो 3 को रिप्रेजेंट करता है और ये 5 है। 5 और 3 8 होते हैं, इसलिए हमने इसको 8 पढ़ेंगे। और ये जो है v और ये 2 आई, यानी कि ये जो 2 आई होता है ये रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है 2 को, इसलिए यहाँ पे 5 + 2 = 7 और ये 5 + 1 = 6 और ये 5 होगा। ये 5 - 1 = 4 और ये 3 2 1 और यहाँ पे ये 9 और ये 10 है। आइए अब हम 11 to 20 किस तरह से लिखते हैं देखेंगे। x और i लिखा गया है, ये 11th है, और x यानी कि हमको अब 12 लिखना है, तो 12 यानी 10 + 2 होता, इसलिए हम यहाँ पे x जो है 10 रिप्रेजेंट करता और ये जो i है वो 2 को रिप्रेजेंट करता, इसलिए 10 + 2 = 12। और यहाँ पे ये 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। 19 के अंदर में यहाँ पे 10 + 9 = 19 होता, इसलिए ये जो पहला x है, ये x जो है 10th है और ये जो i और x है ये 9 है, इसलिए 10 + 9 = 19 होगा। और ये जो 2 मरतबा x लिखा गया है, ये 10 + 10 = 20 है। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बच्चों सेकंड पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।